हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। जय श्री खाटू श्याम। कैसे हो आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे थे 8:30 और फिर भाई मैंने पहले पूजा के बर्तन धोए, नहाए। पहले तो नहाना धोना ही नहीं मरता है, आप सभी को पता है। नहाए धोए भी झाड़ू पोछा किया, फिर उसके बाद आज के दिन अपने मंदिर की ओर। मंदिर देखो हमारा थोड़ा सिंपल सही है, किराए के घर में रहते हैं, आप ही को पता है कि कैसे एडजस्ट करना होता है। उसके बाद में फिर मैंने वही बर्तन धोए, पूजा के बर्तन धोने के बाद फिर मैंने अपना दिया बाती किया। और सुबह शुरुआत हमारी पूजा पाठ से ही होती है। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, कभी कभी हमारा जल्दी हो जाता है। तो फिर मैं आ चुकी थी मंदिर की। भाई जो बर्तन है वो धोए पहले, उसके बाद में ही मेरा पूजा करने का मन करता है, क्योंकि भाई मंदिर के बर्तन में भी कभी कहता है चूहे वो भी आ जाते हैं, बत्ती बत्ती इधर उधर ले जाते हैं। तो मैं पहले मंदिर के बर्तन धोती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड है वो तो आलस कर देते हैं, मंदिर के बर्तन धोते धोते नहीं है, लेकिन मैं करती जरूर हूँ। आज मैंने पहन ली थी लाल लाल साड़ी, और आज मेरे पास पड़ोस के लोग देख के बोल रहे थे क्या लाल साड़ी पहनी है, आज क्या था? तुम्हारी एनिवर्सरी थी या फिर क्या था? या फिर भाई तुम्हारा बर्थडे था? क्या था ऐसा जो तुम्हें लाल साड़ी पहनी? मैंने कहा भाई रखी थी, मैंने सोचा चलो कभी कभी घर में वेयर कर लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली थी। कभी कभी कपड़े पहनते हैं तो सभी आस पड़ोस के लोग हमारे यहाँ पूछते हैं कि भाई तुमने कहाँ जा रहे, कहाँ से आए, क्या क्यों कपड़े पहने? तो भाई जवाब देना लोगों को भारी हो जाता है। या तो फिर भिखारियों की तरह हालत बना लो, अपनी भिखारी बन जाओ, और या फिर भाई अच्छे से बन ठन के ही रहो रोज, जो लोगों को ये लगे कि हाँ ये रोज ही ऐसे रहते हैं। और मेरी आदत ऐसी है, कभी तो मैं ऐसे पीछे हालत में हो जाऊंगी और कभी मैं अच्छे से कपड़े पहन लूंगी, तो लोगों को ये लगता है कि पता नहीं भाई मैं कैसे रहती हूँ। तो इसलिए दोस्तों आज तो दोस्तों जैसे कि डेली रूटीन होता है हमारा पूजा करने का, तो और पूजा पाठ से ही हमारा सुबह की शुरुआत होती है। हमने अपना पूजा पाठ का काम कर लिया था खत्म, और उसके बाद हम आ चुके थे अपने शीशे के सामने। भाई थोड़ा सा जना संवरना भी जरूरी है। मेकअप वेकअप करने के बाद में हम आ चुके थे अपने किचन की ओर। और भाई जब मैं साड़ी पहन लेती, लोग ये सोचते पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं भिखारियों की तरह रहती हूँ या फिर बन ठन के रहती हूँ। कहते नहीं, एक तरह से रहना चाहिए इंसान को या तो फिर सिंपल रहो या फिर बन ठन के रहो। हमारी आदत ऐसी है, कभी हम एकदम से वीआईपी बन जाएंगे, कभी भिखारी बन जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आता मैं क्या ना। भाई सोने का झुमका नहीं दूंगी, नहीं झुमके तो अपने काट के कंधों में से। तो दोस्तों सुबह से ये टाइम हो चुका है मुझे, अब बज रहे हैं 5 और 5 बजे हुआ है मेरा काम खत्म। आपको यकीन नहीं आने का, क्योंकि आज ना हमारा जो मोमोज का आटा है वो इतना बेकार बन चुका था कि बेलना हमें मुश्किल हो गया दोनों हस्बैंड वाइफ को। और हमारी इतनी होगी हालत ख़राब, और गर्मी इतनी कि आप पूछो मत। और दोनों हस्बैंड वाइफ की हालत ख़राब, वो बेलने में परेशान और मैं भरने में। आज आटा थोड़ा सा मतलब पानी थोड़ा सा ऊंच नीच भी हो जाए ना, तो बूंद ऊपर या 2-4 बूंद नीचे, तो मोमोज ऐसी होती है कि बनानी भारी हो जाती है। बहुत मेहनत का काम है। मैं तो अपने हस्बैंड को बोल लिया यार कोई और काम देख लो, सच में इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। रोजी रोटी तो है भाई। हाँ, और दोस्तों एक मुसीबत नहीं, 70 मुसीबतों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। एक तो सिलेंडर मिलना महाभारत हो रहा, 40 से 45 दिन, 45 से 50 दिन, मतलब अगर 45 दिन भी दिखा रखा, 45 दिन में भी अगर आप अपने सिलेंडर को बुक करें तो वो जाके आपको 55 दिन में मिल रहा, मतलब 10 दिन देने में ही लेट कर देते हैं। तो बताओ, कोई मीडियम से फैमिली भी होगी, आप ही सोचो, आपकी भी मतलब मीडियम से फैमिली है, आपके फैमिली में 4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, तो आपको भी इतनी दिक्कत हो जाएगी कि आप पूछो मत। अब बताओ 1.5 महीना किसका सिलेंडर चल रहा है, जिसके घर में 5-6 जने खाने वाले हैं। 1.5 महीना, एक ही कॉपी है। इतना मतलब महाभारत हो गया, युद्ध क्या छिड़ रहा। मोदी ने तो हमारी जान को आगे, क्या मोदी हो गया है सच में। इसने दिमाग खराब करके रख दिया ना। तो फिर देश में ये बना लो वो बना लो, इतने करोड़ का वो बना के रख दिया, इतने करोड़ का वो बना के रख दिया, पर हमारे देश में ऐसी सुविधा नहीं करेंगे जिससे कि भाई गैस भी बाहर से आ रही और यहाँ से भूखे मरे, मतलब लोग हमारे देश के कम से कम ऐसी सुविधा तो कर सकें कि हमारे देश में, मतलब हमारे देश में ये गैस बने, हमारे देश में ये सब चीज़ें सुविधा हो, हमें दूसरों के देशों से खरीदनी पड़े। ये करते तो क्या हमारे देश में, और बाहर के देशों पे निर्भर हो रहे हैं। बाहर के देशों पर निर्भर हो के जो आम जनता बिल्कुल बेचारी, मतलब गरीब जनता है ना, उसका पेट पालना, उन्हें अपना पेट पालना हो रहा है भारी। और हमें इतने परेशान हो गए कि सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऊपर से दुकान का सिलेंडर खत्म होगा, घर का सिलेंडर दुकान पे गया, जब जाके रात को 10 बजे तक का दुकान पे काम किया, उधर से आंधी तूफान आ गया। जब भी रोजी रोटी का टाइम होता है कि चलो अब जब काम चलेगा, तब आंधी तूफान, सिलेंडर खत्म। फिर वहाँ से फिर सिलेंडर 11 बजे घर आया, 11 बजे रोटी बनाई। भाई इतना रात इतनी दिक्कत होगी। और अब भी खाना वाना बना के सिलेंडर घर वाला दुकान पे लेके गए, और फिर अब जब दुकान पे काम करेंगे वो रात को आएगा या फिर आएगा 1-2 घंटे बाद, मतलब दूसरे सिलेंडर में गैस डलवा के। इतनी दिक्कतें हो रही, सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहे। बताओ कि आप जब भट्टियाँ झोंके यहाँ से ऐसे काम में फास्ट फूड के भट्टियाँ वगैरह झुकेगी, इतनी
मतलब सच में कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, सबसे ज़्यादा गरीबी में, सबसे ज़्यादा महामारी कोई भी हो, गरीब भी हो, भूखमरी हो, क्या मतलब जैसे सिलेंडर नहीं मिल रहे या राशन को क्या दिया सुनने वाले, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मिडिल क्लास फैमिली को करना पड़ता है। आप ये बात हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मिडिल क्लास फैमिली को। वरना जिसके पास पैसा है उसे उसे किसी चीज़ की दिक्कत है, जिस भाई पैसा फेंक तमाशा देख, वो तो 4 सिलेंडर खरीद लेगा जिसके पास पैसा है, और हम लोग 1 सिलेंडर खरीदते ही भी रोएंगे क्योंकि इतनी कमाई नहीं है, इतने वो नहीं है। तो मतलब भाई इतनी दिक्कत हो रही है, वैसे सच में बहुत पूछो मत है क्या भाई, सच में देश में क्या, सच में ऐसा ना जहर दे, एक का ना ऐसा करो, जहर दे दो एक का घर में, एक का गोली सबको खा के मर जाएंगे लोग, ठीक है। फिर बस जय जयकार होती रहेगी मोदी की भी, पता नहीं क्या आफत कर रखी है, सच में दिमाग ख़राब कर रखा है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है, सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास फैमिली होती है। और आज मैंने साड़ी पहन ली, आज सभी औरतें पूछी आज क्या तू क्या करवे से का पड़ती है, आज क्या तू करवा बढ़ती है, करवे का व्रत रखा तूने, क्या रखा वो का रखा। और तो भाई मैंने कह दिया मजाक में, मैंने कहा फांसी खा लें मर जावे, कपड़े भी ना पहनने। मैंने कहा अब मतलब कभी कभी भाई मन भी होता है लेडीज़ का ओढ़ने पहनने का, तो क्या बोल रहे भाई क्या पहनने ओढ़ने भी ना वो, तो इसी की वजह से मैं कह रही नहीं हम तो कह रहे पहन रोल है। अब मैं कभी कभी सूट पहन के रखती हूँ घर में ही, ऐसे बन के रखती हूँ, और कभी कभी अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ, तो इसी की वजह से यूँ लगे उन्हें। अब भाई ये तो क्या बोल रहे ऐसे कैसे पहन उड़ के रह यूँ रह वो रह। मैंने कहा भाई आजकल तो लेडीज़ों को कपड़े पहनने से भी दिक्कत है। मैं बाहर को निकली, हमारे यहाँ पास में ही नहीं है, बोले भाभी जी कहाँ जा रहे हैं नए कपड़े पहन के। मैंने कहा भाई कहीं नहीं जा रही, यही है कपड़े भी ना पहनने क्या। मैंने कहा तो मतलब इतने अजीब हाल है सच में। अगर जब हम मतलब हमारी आदत ऐसी है कि घर में तो हम कभी कभी भिखारियों की तरह रहेंगे, और फिर भिखारियों से एकदम से महारानी सी बन जाएंगी कपड़े वपड़े पहन के। आज मैंने ना अपने सोने वाले निकाल दिए, मोदी ने बोला सोना महंगा हो रहा, मैंने सोचा भाई सोना महंगा हो रहा मैं भी निकाल के रख दूँ, क्या पता कल बने ना बने भाई, हमारे भी बच्चे बराबर के हो रहे हैं। मैंने कहा ना भाई, फिर मेरे पास आर्टिफिशियल रखे थे, मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए डाल लेती, उसके बाद निकाल दूँगी, क्योंकि भाई ये ना कान थोड़े छेद से मेरे बड़े हो गए थे, कान के छेद से हवा से भी लग जाने दो। मैंने कहा फिर मैंने निकाल के रख दिया, और इसके पापा तो यूँ कह रहे जब तो यूँ कहते सोने के नहीं है, अब सोने के हैं तब उन्हें निकाल के रख दिए। मैंने कहा बस टाइम तो मैं तो आर्टिफिशियल ही पहन लूँगी, आजकल भाई सोना इतना महंगा हो रहा है, हर चीज़ पर पाबंदी, यहाँ तक कि हमारे खाने पर भी पाबंदी लगा दी, कहाँ जाए कहाँ मरे जाके हम। तो बस दिक्कत इतनी चल रही है लाइफ में बहुत ज़्यादा। और अब आज तो मेरी नंद का लड़का आने वाला है घर पे ही, और फिर कल जाएंगे, इनका पेपर है कल, मेरे हस्बैंड भी उनके साथ जाएंगे दिल्ली, और फिर कल तो मुश्किल ही है, शायद दुकान लगेगी, और देखती हूँ दिल्ली जाएंगे कुछ मंगवाऊँगी मैं अपने लिए, और अगर मंगवा लिया तो आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मंगवाने से पहले मैं वो कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना पानी से पहले पुल नहीं मारना चाहिए। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं 6-7 तो दोस्तों 7 बजे के टाइम, 7:30 बजे के टाइम में नहा ली थी। नहा के मैंने फिर भाई साड़ी निकाल दी थी, साड़ी में लग रही थी गर्मी, और बिना नहाए शाम को पूजा होती भी नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद में साड़ी वाड़ी निकाल दी थी, और उसके बाद में हमारा सिलेंडर जा रहा था भाई दुकान पे, मैंने आपको बताया था 10 बजे सिलेंडर आया, और 10:30 बजे सिलेंडर आया। ये बनाइए खिचड़ी, और पता क्या टाइम हो रहा है, 11:30 टाइम हो रहा है, 11:30, और ये बर्तन पड़े हैं झूठे, धोऊँ ना तो सुबह को इन्हें दिल्ली जाना किसी काम से तो सुबह को फिर खाना वाना बनाऊंगी 3 बजे उठ के, फिर दिक्कत हो जाएगी। और धो के लेटू तो टाइम देखो क्या हो रहा है, तो मैं इन्हें बर्तनों को धो देती हूँ। और आज का ब्लॉग संपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। और अगर आपको हमारी छोटी सी भी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें कि भाई सिलेंडर वगैरह की दिक्कत, ये खाने पीने की दिक्कत आपको भी ज़रूर आ रही है, मोदी अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं गलत हूँ या फिर जो हो रहा है गरीबों के साथ में वो गलत है, कमेंट बताएं। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।